बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी सईद अहमद उस्मानी, ख़तीब जामे मस्जिद उस्मानिया गोल चौक ओकाड़ा, मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी वरुयत हिलाल कमेटी बात कर रहा हूँ। और कोरोना के हवाले से चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं और उन हिदायत को पाकिस्तान के जय्यद उलमा कराम और तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा मुफ्तियान दीन ने बेहतरीन अंदाज़ में अवामुन्नास तक पहुँचाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसाजिद में, उकाड़ा भर में और इसी तरह मदारस में और मजहबी हलके में और अवामुन्नास की दीगर जो तकरीबात हैं उनमें भी हर हवाले से कोरोना के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भरपूर हमने फ़ॉलो भी किया है और SOPs पर हमने अमल भी किया है, मसाजिद के अंदर भी, मदारिस के अंदर भी। और हम इसी तरह भरपूर तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं आवाम को और मसाजिद के अंदर आने वाले नमाजी हजरात को कि वो इस कोरोना के इस एहतियाती तदाबीर को ज़रूर मलहूज़ रखें। एक तो मसाजिद के अंदर हमने एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान 3 फुट का फ़ासला रखा है और मसाजिद के अंदर से हमने कालीन कुल्ली तौर पर उठा दिए हैं और हर नमाज से पहले मस्जिद के फ़र्श की बेहतरीन सफाई और सैनिटाइज़ का हमने भरपूर एहतमाम किया है कि जब नमाजी मस्जिद के अंदर इंटर हों तो वहाँ पर सैनिटाइज़ होकर मस्जिद के अंदर दाखिल हों। और नमाज के लिए जाए नमाज घर से लाने का हमने नमाजियों को भरपूर ताकीद की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर नमाजी अमल भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ घर से वज़ू करने की तरगीब भी दी, इस पर भी नमाजियों ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अमल किया। नमाजी जाए नमाज भी घर से लेकर के आ रहे हैं और इसी तरह वज़ू भी घर से करके आ रहे हैं और सैनिटाइज़ होकर मस्जिद के अंदर आ रहे हैं और इसी तरह डिस्टेंस के साथ मसाजिद के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। और तरावी के अंदर बिलखुसूस हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जिन मसाजिद के अंदर सहन मौजूद हैं वो वहाँ पर सहन में तरावी अदा करें, इसलिए कि माहिरीन का ये कहना है कि जहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा तक गैदरिंग हो जाए तो वहाँ पर ये जो कोरोना के हवाले से जो जरासीम हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल होते हैं। तो चूँकि दौरानिया तरावी का ज़्यादा है इसलिए कोशिश ये करते हैं हम नमाजियों को भरपूर तरीके से मसाजिद वालों को, मदारिस वालों को ये मैसेज देते हैं कि वो सहन के अंदर तरावी की नमाज़ अदा करें। और इसी तरह अभी आखिरी अशरा है रमज़ानुल मुबारक का और अक्सर तकारीब कुरान पाक की तकमील की 27वीं शब को मुनक़िद होंगी और इसी तरह 29वीं शब को मुनक़िद होंगी। मैं तमाम उलमाए कराम से बिलखुसूस और आइम्माए कराम से और तमाम क़ुर्राए कराम और हुफ़ाज़ कराम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आने वाली जो तकमील कुरान की तकारीब हैं उनमें भी डिस्टेंस को मलहूज़ रखें और एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखें और अवामुन्नास का भी ख्याल रखें, आने वाले नमाजियों का भी ख्याल रखें। यकीनन नमाजी जब मस्जिद के अंदर आता है तो वो सैनिटाइज़ होकर आता है, वो वज़ू करके आता है और जो वो शख्स वज़ू कर लेता है वो गोया कि तहारत और पाकीज़गी के आला मेयार पर जो है वो फ़ाइज़ होता है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ू करके मस्जिद के अंदर आना, बेहतरीन सैनिटाइज़ होकर मस्जिद के अंदर आना है। मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये मैसेज दूँगा, ये पैगाम दूँगा अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम मुहिब्बीन को, अवामुन्नास को, तमाम मजहबी हलके को और तमाम अवामुन्नास को अपने घरों के अंदर भी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखें और अपने मसाजिद के अंदर भी और मदारिस के अंदर भी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हम इन एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी महफूज होगा। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। अगरचे उसके असरात तो हैं, दाएं बाएं के जो ममालिक हैं उनके असरात यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त ने और हमारी आवाम ने भरपूर तरीके से उसका सद्देबाब भी किया और एहतियाती तदाबीर पर भी अमल किया। और मुख्तलिफ़ हवालों से अगरचे इसमें हमें मुशक्क़तों का सामना करना पड़ा, तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, दुकानों को बंद करना पड़ा और मसाजिद के अंदर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने भी और हुकूमत ने भी एक दूसरे का भरपूर इसमें साथ दिया है और ताउन किया है। और मैं आखिर में ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मास्क है इसको लगाने का भरपूर एहतमाम करें।
ये मास्क हमारा मुहाफ़िज़ है। अगरचे अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से तमाम मामलात हैं, लेकिन एहतियात हमारे अपने बस में है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी सवारी को खुंटे पर बांध कर आओ, बग़ैर बांधे के मत आओ। सवारी को खुंटे पर बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। और अगर बग़ैर बांधे आओगे तो ये अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। इसलिए अल्लाह पर तवक्कुल ये है कि हर बीमारी, हर तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसके साथ साथ हम एहतियाती तदबीर को मलहूज़ रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एहतियात का करना ये हमारे ज़िम्मे लाजिम है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, हमारी हिफाजत फ़रमाए, और इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू पूरे मुल्क के अवाम की हिफाजत फ़रमाए, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फ़रमाए, इसकी माशी ज़रूरियात को पूरा फ़रमाए। You're watching GSTV UK. Keep watching.